मैं कौन हूँ? क्या कभी आपने खुद से पूछा है ये सवाल कि वास्तव में मैं कौन हूँ? क्या मैं एक पिता हूँ, एक पति हूँ, एक मित्र हूँ, एक मुसाफिर हूँ या एक मरीज हूँ? सच्चाई यह है कि एक पुत्र के आधार से आप पिता हो, पत्नी के आधार से आप पति हो, अगर कहीं सफ़र कर रहे हो तो आप मुसाफिर हो। आपकी सभी पहचानें, जो कुछ भी आप मान रहे हैं, वह सब दूसरों पर आधारित है। तो मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने से आप स्वयं की नई पहचान बनाते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। जीवन में सारे दुख अपनी असली पहचान न जानने के कारण है। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते, तब तक आप खुद को उस नाम से मानते हैं जो आपको दिया गया है। तो आप कौन हो? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हो। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में था। इसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहे हैं। आज हर व्यक्ति भाग रहा है, एक जगह से दूसरी जगह की ओर, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर। व्यक्ति शायद स्वयं को खोज रहा है, क्योंकि उसने स्वयं को खो दिया है, स्वयं के साथ संबंधों को तोड़ लिया है, अब उसे ही खोज रहा है। यदि आप अपने आसपास के हर व्यक्ति की तरफ ध्यान देंगे तो तकरीबन सब में यही बात नजर आएगी। हर व्यक्ति स्वयं को भूलकर व्यर्थ की दौड़ में भागता चला जा रहा है। वह स्वयं को भूल गया है कि आखिर वह है कौन। आज आवश्यकता है इससे निकलने की, स्वयं के अस्तित्व को समझने की, परिवर्तन की सतत प्रक्रिया में स्थिर होने की। यात्रा हो, परंतु शून्य से महाशून्य की, परिधि से केंद्र की, अज्ञान से ज्ञान की, अंधकार से प्रकाश की, असत्य से सत्य की। स्वयं के अस्तित्व को तलाश कर ही हम जीवन के सही मूल्यों को समझ पाएंगे। हम प्रायः अपना जीवन कंकड़ पत्थर बटोरने में व्यर्थ गंवा देते हैं। सत्ता, संपत्ति, सत्कार पाकर भी अनंत शून्य ही हाथ लगता है। तो हम क्यों न आज ही जग जाएं, पुनः उठ खड़े हों। स्वयं की खोज करके हमें अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करना चाहिए। हमारा ध्यान दुनिया में है, परंतु स्वयं के अंदर छिपी विराटता में नहीं। हम बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं। बस यही हम सबको समझना है। सारी उलझन स्वयं को समझने में है। अपने परम पिता परमेश्वर के प्रति हम कृतज्ञता तक ज्ञापित नहीं करते, जिससे अपनी परम कृपा से हमें अपने ही अंश बनाकर इस धरा पर मनुष्य के रूप में भेजा है। यदि हम स्वयं के प्रति थोड़ा सा सचेत हो जाएं, तो बात बनते देर नहीं लगेगी। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में कुछ गौरवशाली कार्य किया, वे सभी स्वयं के अंदर छिपे अथाह सागर को समझने और मापने की बातें करते हैं, जो कृत्रिमता से कोसों दूर है। जहाँ गहन शांति हो, शांति में असीम शक्ति है, जिससे स्वयं के अस्तित्व को पहचानने की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही परमपिता परमात्मा की निकटता पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। अद्भुत शक्ति है इसमें। बुद्ध कहते हैं कि एक प्रश्न मनुष्य को अपने आप से बार बार पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्यों जी रहा हूँ मैं। और जो भी उत्तर उसके बुद्धि से मिले, उस पे 2 प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए।
मान लो बुद्धि ने उत्तर दिया कि मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूं, तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाओ कि फिर उसके बाद जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। और दूसरा प्रश्न कि कब तक, ये परिवार का बोझा कब तक ढोओगे। मान लो अंतिम श्वास तक, फिर उसके बाद, और जब तक ये चेतना जागृत नहीं होगी हमारे अंदर, तब तक हम एक निष्ठ नहीं हो सकते। बुद्ध कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का परित्याग करना भी आवश्यक नहीं है। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, परंतु हम स्वयं धीरे धीरे अपने क्रोध, मोह, अपने अहम, अपनी महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण को उस पर चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर होते चले जाते हैं। जहाँ न अमृत, न विष, न सुख, न दुख, न स्वर्ग, न नरक, वही परमानंद है। उसी परमानंद तक की यात्रा है। तुम्हारी यह यात्रा आनंद के सानिध्य की है, और इस यात्रा में मैं प्रति पल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो कि मैं कौन हूं। मैं ही हर आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। तुम्हारे साथ छल तुम्हारी इच्छाओं ने किया है। जो मरता है वो पंचभूत से निर्मित शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। उसकी यात्रा केवल मोक्ष तक है, किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज की ही नहीं। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे, किंतु सत्य तो यही है कि ना कुछ तुम्हारा है और ना तुम किसी के हो। वो जो सब है वो परमात्मा का है, और जो नहीं है वह भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम सत्य से अनभिज्ञ हो, परंतु इस शरीर से पहले तुम्हें सत्य का बोध था, और इस शरीर के बाद भी रहेगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।